हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। देखो, आज हम लोग कक्षा 10 से संबंधित जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो, हम आज देखेंगे, देखो, थीटा के मानों की सारणी देखेंगे। थीटा के मानों की सारणी। अब थीटा के मानों की सारणी से क्या मतलब है? देखो, जैसे हम लोग बात करें साइन थीटा, फिर देखो कोस थीटा, इधर हम लोग थीटा के मान लिखेंगे। फिर देखो टेन थीटा, फिर देखो सेक थीटा, ये कॉट थीटा, फिर देखो सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हम लोग यहां से थीटा के मानों की टेबल तैयार कर रहे थे। आसान है, देखो टेबल। सबसे पहले यहां आप लिखोगे 0 डिग्री, फिर आप लिखोगे 30 डिग्री का मान, फिर आप लिखोगे 45 डिग्री का मान, और फिर आप लिखोगे 60 डिग्री का मान, और फिर 90 डिग्री का मान। तो देखो, थीटा के मान किस प्रकार हम लोग पता करेंगे, कैसे हम लोगों को निकालना है। देखो, सामान्यतः हम लोगों को क्या करना है, निकालने पर ज्यादा जोर नहीं देना है। हम लोगों को एक साइन थीटा जो दिया हुआ है इसकी वैल्यूज हम लोगों को याद रखनी है, फिर उससे सारे हम लोग वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ध्यान रखना। फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ध्यान रखना। फिर साइन 60 डिग्री आती है, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। और फिर हम लोगों के पास में साइन 90 डिग्री, तो उसका मान हो जाएगा 1। अब ध्यान रखना, ये जो मान है इधर से हम लोगों को उल्टे यहां से शुरू करने कोस थीटा के लिए। तो उधर से देखो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो मैं आपको पूछूं कोस 45 डिग्री का मान कितना, तो आप कहोगे 1/√2। फिर कहेंगे कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 1/2। फिर कहेंगे कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0। फिर देखो, ध्यान रखना, ये जो टेन थीटा है वो कैसे निकाला जाता है। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ध्यान रखना। अगर साइन थीटा वाले मानों में कोस थीटा वाले मानों का हम भाग लगा लेते हैं तो हम लोगों को टेन थीटा मिल जाता है। तो साइन थीटा में कोस थीटा का भाग, देखो 0 में 1 का भाग लगाया 0, 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो 1/√3 आएगा। फिर देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग तो 1, √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे तो √3, 1 में 0 का भाग लगाया तो इनफाइनाइट। किसी भी संख्या में हम 0 का डिवाइड करेंगे ना तो इनफाइनाइट। अब देखो, फिर यहां आ गया कोट थीटा। कोट हमेशा वही टेन का वापस उल्टा, उधर से उल्टा करना है, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3, और इधर आ जाएगा 0, इस प्रकार से। फिर जो सेक थीटा होता है तो वो हमें पता है, सेक थीटा कोस वाले मानों का उल्टा होता है, यानी 1/cos थीटा। कोस वाले मानों का उल्टा कर दो, तो ये जो कोस वाले मान है इनको उल्टा कर दो, एक का उल्टा एक ही होगा। इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, ये 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2/1 मतलब 2। 0 का उल्टा ध्यान रखना क्या होगा, इनफाइनाइट। फिर यहां देखो इनफाइनाइट, 2√2, 2/√3 और 1, इधर से वापस लिख देना इन लाइनों को, एक लाइन बनानी दूसरी वैसे। अब यहां कभी कभार देखो इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा किताब में अपरिभाषित, मतलब जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो, अपरिभाषित। यहाँ अपरिभाषित भी हो सकता है, यहाँ भी बात करें तो यहाँ अपरिभाषित भी हो सकता है, देखो लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो जहां था इनफाइनाइट वहां अपरिभाषित लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो
इस प्रकार से हम लोगों को ये थीटा के मानों की सारणी ध्यान में रखनी। तो इस प्रकार से एक लाइन को ध्यान में रख लेंगे, फिर उसका उधर से उल्टा लिख देंगे, फिर टेन बनाने के लिए दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे, फिर उधर से उल्टा, सेक के लिए कोस वाले मानों का उल्टा कर दो और कोसेक के लिए साइन वाले मानों का उल्टा कर दो। भले आप इधर से उल्टा लगा लो, बात एक ही है, कैसे भी याद करो, इसको याद करना है। क्योंकि इससे देखो इस सवाल की बात करते हैं, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान लिखना है यहाँ पे, तो वो हमने अभी देखा था √3/2 होता है, टेबल में देख लेना। फिर कोस 30 लिखा हुआ है, तो कोस 30 का मान भी इतना ही होता है, √3/2 होता है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ये देखो ऊपर वाला 3 हो जाएगा, नीचे वाला 4 हो जाएगा। यहाँ देखो इसको एक को एक से गुणा करेंगे, एक, नीचे कितना हो जाएगा 4। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम 4 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1, ऊपर हो गया 4, नीचे भी 4, मतलब इसका मान कितना आ गया 1। तो हम लोग कह देंगे साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहां लिखा हुआ है देखो 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो उसका स्क्वायर कर लो। tan 45 का मान कितना होता है, एक सारणी में टेबल में देखो उसमें। फिर cos 30, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस, फिर इधर आ गया देखो साइन 60, तो साइन 60 का मान भी इतना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम सेम है, ये और ये सेम सेम है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में कितना आ गया 2, और एक का स्क्वायर 1 हो गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना 2। तो हम लोग कर देंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रख लेंगे, आसानी से कर पाएंगे सवालों को। यदि टेबल हम लोगों को ढंग से याद है तो करना कुछ नहीं है, केवल उस त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू लगानी है और उसको सोल्व करना आना चाहिए बस। तो इस प्रकार से इस चीज को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, देखो और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कोस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो उसकी जगह 1/√2 लिख दो। सेक 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। सेक कोस का उल्टा होता है, तो उसका उल्टा मान यहां लगा लो 2/√3। फिर देखो कोसेक 30 लिखा हुआ है, तो हम लोगों को याद में रखना है साइन 30 का, साइन 30 का 1/2 होता है, कोसेक का जस्ट इसका उल्टा होगा, तो हम लोग 2/1। अब आ गया जो ऊपर वाला 1/√2 है जैसा का जैसा, नीचे देखो नीचे वाले का एलसीएम कितना आ गया, √3 आ गया। देखो दोनों का एलसीएम, √3 का इसमें डिवाइड एक बार, एक को ऊपर गुणा करेंगे तो 2, फिर एक का भाग इसमें √3 बार, √3 को ऊपर 2 से गुणा करेंगे 2√3 ऐसे। अब यहां आगे देखो ऊपर वाला देखो, ये जो नीचे नीचे वाली चीज है वो तो 1 से गुणा हो जाएगी, और ये जो √2 है वो इससे गुणा हो जाएगा, तो ये √3 तो ऊपर चला जाएगा और √2 यहाँ गुणा में आ जाएगा। आप 2 इसमें से बाहर ले सकते हो, 2 बाहर लेकर के हमने इसको लिख दिया √3 + 1। देखो ऐसे इस प्रकार से सबसे पहला काम है इस √2 को हटाना। तो देखो √2 को हटाने के लिए नीचे से परिमेयकरण कर देते हैं, नीचे वाला रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं यदि सिंगल नंबर होता है। अब देखो ये ऊपर वाले दोनों गुणा हो गया, तो ये हो गया √6 बटावा √2 गुणा होके कितना हो जाएगा 2 इंटू फिर 2 √3 + 1 ऐसे आगे। अब देखो इसको भी हटाना है, √3 + 1 को भी हटाना है, तो इसको हटाना है तो आप इसका परिमेयकरण करोगे, और दो संख्या इस प्रकार से लिखी हो, परिमेयकरण के लिए बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं और फिर क्या करते थे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब देखो ऊपर तो क्या बन गया, ऊपर बन गया √6 कोष्टक √3 - 1 बन गया देखो। और नीचे क्या बन गया देखो, नीचे ये देखो इसको इससे गुणा किया तो 4 इंटू, फिर देखो ये एक बार प्लस में दिया हुआ है, ये एक बार माइनस में दिया हुआ है, यानी a + b a - b, तो मतलब पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर लिख देंगे इधर और फिर 1 का स्क्वायर लिख देंगे ऐसे। ऊपर हो गया देखो √6 को हम लोग अंदर गुणा करेंगे ना, तो √6 √3 गुणा हो गया √18 और फिर अंदर चला जाएगा √6, फिर आ जाएगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 - 1, √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, माइनस में √6 बटावा 4 इंटू में यहां कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा में कितना आ जाएगा देखो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जैसे √18 को हमने 3√2 कैसे लिखा, तो देखो आप इसके परिमेयीकरण करो, ये परिमेयीकरण अभाज्य गुणन करो, 2 का डिवाइड दिया, फिर 3 का लगेगा, फिर 3 का लगेगा 1, देखो इन 2 का तो जोड़ा बन गया ना, तो यहां से तो एक बार ही आएगा तो यह, फिर बच गया देखो ये दुआ, दुए को आप किस में डाल दो, रूट के अंदर डाल दो, तो ये आ गया देखो √18 की वैल्यू कितनी होगी 3√2 होगी, तो ये √18 की वैल्यू है 3√2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, तो ध्यान में रखना ऐसा क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर पाएंगे सवाल को आसानी से। आपको करना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बस वैल्यू रखनी और कैलकुलेशन करनी, आराम से सवाल होता है। देखो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है sin 30 डिग्री, तो sin 30 का मान 1/2, फिर लिखा हुआ है tan 45, तो उसका मान 1, फिर लिखा हुआ कोसेक 60, तो कोसेक 60 का हो गया 2/√3, 2/√3। फिर यहां हम लोगों के पास में लिखा हुआ है sec 30, तो उसका भी 2/√3, फिर cos 60 लिखा हुआ है, cos 60 का मान 1/2 आ जाएगा, और यहाँ cot 45, तो इसका मान 1। अब देखो आधा और 1 इन दोनों को जोड़ दो, ये जुड़ जाएंगे, तो 3/2 हो जाएगा देखो। तो आधा और 1 को ऐड कर लिया, तो ये हो गया देखो 3/2 माइनस में 2/√3, फिर देखो यहां आ जाएगा देखो 2/√3, फिर प्लस 3/2, तो ये भी तो 3/2 ही हो गया जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ा गया, ये भी 3/2 हो गया देखो, 1 और आधा 3/2। अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, पहले ये बड़े वाला बट्टा लगा दो, फिर ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, 2√3 आएगा एलसीएम, इसका भाग लगाएंगे √3, तो 3√3 बच जाएगा ऊपर, इसका भाग लगाएंगे 2, मतलब 4 हो जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 2√3 एलसीएम आएगा, √3 का डिवाइड करेंगे 2, मतलब कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस 2 का भाग लगाएंगे √3, तो 3√3, ये देखो दोनों चीजें आपस में कैंसिल, जो बच गया इसको यहां लिखते हैं 3√3 - 4, और नीचे वाले को लिख दिया 3√3 + 4, 3√3 + 4। अब ये रूट वाला सिंबल हटाना नीचे से, तो इसी संख्या का बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये बीच वाला चिन्ह बदला यहां वाला, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऊपर वाला तो ये दोनों सेम सेम है, देखो सेम सेम है कि नहीं, तो ये तो होल स्क्वायर हो गया, ये इसका होल स्क्वायर लिख दो। यहां ये देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सेम वही बात, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे देखो। फिर देखो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर खोलना है, तो लिखेंगे पहले का होल स्क्वायर माइनस प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला और गुणा में दूसरे बड़े संख्या, अपॉन नीचे 3√3 का होल स्क्वायर, तो देखो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
और √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। 4 का होल स्क्वायर हम लोगों को बताइए 16। देखो सेम वही चीज, यहाँ 27 यहाँ 16 माइनस, पहले इसको इससे गुणा करेंगे 6 और फिर इसको इससे गुणा करेंगे 24। 24 √3 बटा 27 में से 16 गया कितना बचेगा 11। यहां इसको लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, 16 और ये 27 दोनों को आप जोड़ दो, 16 और 27 को जोड़ेंगे तो ये होगा 43 माइनस 24 √3 बटा में कितना आ जाएगा देखो 11। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब इसका देखो हम लोगों के पास में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आप इसी प्रकार लिख करके सोल्व करना, आसानी से उसके आंसर आ जाएंगे। तो हमने पहले सवाल के 4 सवाल कर लिए, 5वां आप लोगों को घर पे करना है। किताब खोलना, 8.2 निकालना, उसका 5वां सवाल आपको खुद को सोल्व करके चेक करना है। तो इस प्रकार से हम लोग कर पाएंगे, सवालों को ध्यान रखना है, आसानी से हो जाएंगे सवाल। हाँ देखो इन क्वेश्चनों को करते हैं हम लोग। 3 सवाल हमने ऑप्शन वाले अगले क्वेश्चन नंबर 2 के उठाए। यहाँ लिखा हुआ देखो 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ। यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, tan 30 का मान लगाना, सोल्व करना, देखना इनमें से कौन सा सही है। तो देखो पहला सवाल 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 tan स्क्वायर 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मतलब हुआ देखो 2 की जगह 2, tan 30 का मान 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर लिख दो। नीचे देखो 1 प्लस में, यहाँ स्क्वायर नहीं है, इस पे यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan 30 √3 ये 1/√3 आ जाएगा, tan 30 का मान 1/√3, फिर बताओ 1 प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे आगे तो देखो ऊपर वाला 2 1 से गुणा होगा, 2/√3 आएगा अपॉन 1 प्लस में 1/3, 2/√3 अपॉन ये हो गया 3 और 1 4, 4/3। अब इसको सोल्व करने के लिए 2/√3, अब नीचे नीचे वाला तो आपको पता ऊपर वाले के पास जाएगा और ये बीच वाले दोनों आपस में गुणा होंगे इस प्रकार से। तो इसका डिवाइड इसमें 2 बार जाएगा, √3 से ये कितनी बार घटेगा √3, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। इसका आंसर है √3/2। क्या इस ऑप्शन में कहीं √3/2 दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा। तो आप इनके मान निकालो। देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसका मतलब ये आंसर सही है। कोस 60 का देखें तो 1/2 होता है, गलत है। टेन 60 डिग्री का देंगे √3 होता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। साइन 30 का देखेंगे उसका मान होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। तो √3/2 किसका होता है, पहले वाले ऑप्शन का होता है, इसलिए पहले वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका आंसर इस सवाल के अनुसार आ जाएगा साइन 60 डिग्री। यहाँ पे यदि कोस 30 डिग्री भी लिखा हुआ होता ना तो वो भी सही होता, कोस 30 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, साइन 60, क्योंकि कोस 30 का मान भी तो इतना ही होता है। अब हम लोग इसी अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो ऐसा ही एक अगला सवाल है। अगला सवाल देखो 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर 45। तो 1 माइनस में tan स्क्वायर 45, तो देखो tan 45 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दो, और 1 प्लस में इधर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, ऊपर 0 नीचे 2, आंसर आया 0, क्योंकि ऊपर जब भी 0 होगा ना तो आंसर 0 आएगा, नीचे नंबर होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। अब यहाँ पे हम लोगों के पास में आंसर आ गया 0, तो 0 ऑप्शन में है तो ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा दे वाला। tan 90 डिग्री का मान करें तो हम लोगों को पता है कितना होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, ये नहीं होगा। साइन 45 की बात करें तो उसका मान 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा, 0 सीधा दिख रहा है, आंसर 0 हो गया। अगले सवाल की ओर देखो, 3 नंबर सवाल की ओर चले तो यहाँ लिखा हुआ साइन 2a किसके बराबर है, 2 sin a के बराबर होगा। कब होगा ये देखना हम लोगों को, साइन 2a
2 sin a के बराबर कब होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक एक ऑप्शन रख के देख लो। पहला ऑप्शन a बराबर कितना ले रहा हूं मैं, 0 डिग्री ले रहा हूं, a की वैल्यूज है ये सब 0 डिग्री, तो आप 0 डिग्री इसमें लगाओ, तो यहां हो जाएगा sin 2 इंटू 0 डिग्री 2 sin a की जगह वही 0 डिग्री, इधर देखो साइन ये 0 डिग्री हो गया, इधर 2 sin 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना होता है 0, इधर भी देखो 2 sin 0 का मान 0, सोल्व करेंगे 0 बराबर, इधर देखो ये दोनों गुणाओं के 0, 0 बराबर 0, मतलब पहले ही ऑप्शन से आ रहा है 0 बराबर 0, पहला ऑप्शन इस कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए पहला ही अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आप बाकी को चेक कर लो, जैसे हम लोग बात करें 30 डिग्री, तो यहाँ देखो मैं 30 डिग्री लगाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। इधर मैं बात करूं 30 डिग्री की तो 2 की जगह तो 2 और साइन 30 डिग्री आ जाएगा, देखो आ जाएगा, 30 डिग्री दोनों जगह लगा दिया। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 2 इंटू, और साइन 30 का मान होता है 1/2, ये 2 से 2 कट गया, एक √3/2 के बराबर होता है क्या, नहीं होता, इसलिए ये वाला आंसर नहीं है। इसी प्रकार आप बाकी को चेक कर सकते हो, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 0। इसमें भी हमने एक जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो इस पर आधारित, आप आराम से उसको सोल्व करोगे, कर पाओगे, उसको भी आप आराम से सोल्व कर लेना। अब देखो देखो इस सवाल की बात करते हैं हम लोग, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, फिर आगे लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से क्या बड़ा है, तो a व b का मान ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले जो पहली बात दी हुई है उसको लिखो, a प्लस बी बराबर √3। अब देखो यहां समझने की बात क्या है, इधर tan लिखा हुआ है तो आपको रिवर्स में सोचना है कि tan का मान √3 कितने डिग्री पे होता है, डिग्री पे सोचना है। तो देखो यहां tan आप है जैसा का जैसा लिखो, प्लस बराबर ये tan कितने का मान होता है, tan 60 डिग्री का। देखो इधर जो लिखा हुआ उसी पे देखना हम लोगों को, इधर tan लिखा हुआ तो हम देखेंगे कि tan या tan का मान √3 कितने डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री के ऊपर होता है। तो देखो अब tan हटा दो, a प्लस बी बराबर कितना आ गया हम लोगों का 60 डिग्री, इसको आप 1 नंबर लगा दो, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा देखो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, वापस लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3। देखो tan का मान 1/√3 कितने डिग्री पे होता है ये देखना, तो कितने डिग्री पे होता है, tan 30 डिग्री पे आएगा, देखना। वैसे कोड 60 का भी होता है, लेकिन इधर tan है तो आपको उधर tan ही लगाना। इन दोनों को हटा देते हैं, a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, यानी ये आ गया समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना है, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तो विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को सरल कर लेना। विलोपन विधि मतलब दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, या पहले जोड़ के एक का मान निकाल लो, समीकरण 1 + 2 से। अब समीकरण 1 क्या थी, देखो a + b बराबर 60 डिग्री, 2 थी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहां देखो जोड़ेंगे तो नीचे वाले चिन्ह नहीं बदलेंगे कभी भी, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, जोड़ने पर ये 2a हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो a बराबर हम लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री बटा में 2, यानी a बराबर आ जाएगा हम लोगों के पास में 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एक का 60 था एक का 30 था, दोनों को जोड़ा 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया तो एक का हम लोगों के पास में कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब देखो यहां दोनों का जोड़ 60 दिया हुआ तो उसमें एक का मान रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब 45 को 60 में से कम कर देंगे तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और 45 डिग्री कम हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो a का मान तो आएगा 45 डिग्री और b का मान आएगा 15 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग ऐसे सवालों को सोल्व करेंगे। ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छपने वाले क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे होते हैं, छप जाते हैं पेपर में।
तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली को हम लोग आराम से कर पाएंगे सोल्व। बाकी जो बात है आप आराम से आगे के जो क्वेश्चन और पढ़ेंगे, एग्जाम्पल एक बार और देखेंगे अगली क्लास में, पढ़ते रहे और आराम से प्रत्येक चीज को तैयार करते रहे। और एग्जाम जो अर्धवार्षिक परीक्षा वो आपके नजदीक है, तो आपको उसी हिसाब से थोड़ी ढंग से तैयारी करनी है।